भूषण का अर्थ यह है अर्नामेंट। अर्नामेंट है तो किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भूषण बनाया गया है शास्त्र में। जैसे वर्ण और आश्रम, तो वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हो गया वर्ण, और आश्रम है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, दोनों मिला करके वर्णाश्रम बोल देते हैं। तो वर्ण हो या आश्रम हो, उन लोगों के लिए एक धर्म माने नियम बनाया गया कि उसके लिए ये वो अगर करे तो वो भूषण है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के भूषण क्या है? अध्ययन अध्यापन यजन याजन, ये भूषण है। क्षत्रिय के भूषण क्या है? तो क्षत्रिय के जो युद्ध करना राज्य शासन करना, ये भूषण है। अब ब्रह्मचारी है, उनके भूषण क्या है? हम लोगों का ट्रेनिंग के लिए जो नियम है, ट्रेनिंग के समय में जो नीति नियम है, वो भूषण है। जैसे चंदन लगाना, ये छोटे छोटे चीजें बताना नहीं चाहिए, करना है चंदन लगाना। और वो क्योंकि हम लोग शैव है, शैव माने शिव जी को पूजा करते हैं, वेदांत सन्यासी, तो इस प्रकार करना, वैष्णव वाला नहीं। कभी कभार लगा दिया अलग, मगर क्लास फिर क्या हो ना, डेलीगेट जब आएंगे, कोई डिवोटीज आएंगे, कोई चंदन लगाता है, कोई ये लगाता है, कोई फिर नाक यहाँ तक लेके आता है, तो इसका अर्थ ये है ये वैष्णव है। कुछ नीति नियम रखना है, एक कॉमन धोती पहना, तो एक नियम है ब्रह्मचर्य का। वो कोई ब्राह्मण जैसा पहना, वो जो क्या उसको पीछे करते हैं, पहनना भी डिफिकल्ट है। इसलिए मेरे पीछे तुम लोग पड़े थे कि सांदीपनी गुरु बना देंगे, हम ऐसे ही पहना देंगे, नहीं, हाँ, संस्कार ही नहीं हमारा, वो नियम है। फिर कोई कोई सत्संग हॉल आ जाते थे उपनिषद गंगा में, बिना धोती है, वो नहीं है, कुछ नीति नियम होगा। हमने जिंदगी में भी ऐसे नहीं किया, इतना हम चार धाम करते रहते हैं इसी लुंगी में। सीखना है एक शिष्य के लक्षण के रूप में। तो ब्रह्मचारी के जो भूषण क्या, यही भूषण है। अलग अलग बताया,
एक साधारण बताया, नारीणाम भूषणम लज्जा। लज्जा उनके लिए एक ऑर्नामेंट है। साधका नाम भूषणम मौनम, साधक के भूषण मौन है, जितना जरूरत है उतना ही बात करना है। साधना का नाम भूषणम उपासना, वो उनको उपासना करना ही भूषण है। ब्रह्मचारी अवस्था में इट इज एज ऑफ लर्निंग, ये भूषण है। एक होता है साधारण धर्म और एक होता है असाधारण धर्म। गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साधारण धर्म बताएंगे, और जो असाधारण धर्म, साधारण धर्म सबके लिए है ऐसे समझना। साधारण धर्म सबके लिए, असाधारण धर्म उनके लिए पर्टिकुलर है। जैसे ब्राह्मण के लिए जो असाधारण धर्म है वो फिर क्षत्रिय नहीं करेगा, मगर साधारण धर्म क्या होता है, कॉमन सबके लिए। जैसे दया, ये नहीं कि ब्राह्मण के पास ही दया होगी और क्षत्रिय के पास नहीं होगी, ऐसे नहीं। विवेक, सबको विवेक प्रयोग करना है, उसको कहते हैं साधारण धर्म। असाधारण धर्म उसी धर्म और आश्रम के लिए। अब कहते हैं असली भूषण है शीलम। किम भूषणाद भूषणम, अर्थात भूषणों से भी सर्वश्रेष्ठ भूषण, ऑर्नामेंट, ये क्या है, साधारण है, शीलम है। ज्यादातर ये शील शब्द हम लोग हिंदी में व्यवहार नहीं कर पाते। शील माने चरित्र जिसका अच्छा, शील पुरुष। शील, अब शील का कुछ हिंदी है नहीं, इसलिए शील ही रखा गया। उसको ऐसे समझे चरित्रवान है, जिसके पास चरित्र अच्छा हो, शील हो। युधिष्ठिर शील पुरुष थे। रंतिदेव शील पुरुष थे। इंद्रद्युम्न, ऐसे अलग अलग, अम्बरीश, भक्तों के जो चरित्र है वो शील पुरुष थे। शीलम, शील की परिभाषा बताते हैं क्या, शास्त्राभावे शिष्टाचारम अनुगच्छेत्। कहते हैं शिष्टाचार को शील कहते हैं। जो शिष्टाचार है, शील। अब शिष्य के अंदर कुछ शील होता है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अनेक भूषण के बारे में बहुत सुंदर है। कहते हैं, एक श्लोक है, नीति श्लोक है, गुणो भूषयते रूपम। अगर किसी के पास गुण है ना, अच्छा अच्छा गुण, तो रूप के लिए फायदा होता है। शीलम भूषयते कुलम, किसी के पास अगर शील है, वो कुल की मर्यादा, कुल की गरिमा, कुल को बढ़ाते हैं। पता है वो जो लड़का है इतना सुंदर शिष्टाचार है, तो कुल के वर्धमान होता है। किस वंश के है, किस परिवार के हैं। सिद्धिर भूषयते विद्या, जितने सिद्धि प्राप्त कर लिया वो विद्या को ही भूषण करती है, विद्या को ही वर्धित कराती है। भोग भूषयते धनम, अगर भोग कर रहा है तो इसका अर्थ धन है, तभी तो भोग कर पा रहा है। गरीब आदमी जिसके पास धन नहीं है वो भोग नहीं कर पाएगा। कौन किसके लिए भूषण है, गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम, सिद्धिर भूषयते विद्या, भोगो भूषयते धनम। सर्वश्रेष्ठ भूषण है, भूषणों में भूषण है शीलम, शिष्टाचार, व्यवहार। कभी कभी आप देखना, जितना भी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो जो घर के जो शिष्टाचार है ना, वो काम देता है, वो शीलम। इसके लिए एक सुंदर कथा है, मैं बताता हूँ, जिससे
वेदांत के भाषा में संस्कार कहते हैं। घर का जो संस्कार है, जीवात्मा अपना घर का संस्कार लेके आता है। जीवात्मा अपना संस्कार लेकर आता है। यहाँ जितना भी सिखाते हैं ना, वो तो ठीक है, मगर कभी कभार वो जो पर्सनल संस्कार उभर आ जाता है। एक कहानी से समझ सकते हैं, कहानी क्या सच्ची बात है। एक गांव था, एक गांव में एक आश्रम में, एक मंदिर में एक पंडित रहते थे, साधु रहते थे। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे। एक विधवा स्त्री, उसका एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था और गांव में अलग अलग लोग रहते थे, अहिर लोग, धोबी लोग, जुलाहा लोग, एक गाय चराने वाला भी रहता था। सब लोग के गांव के लोगों के जो गाय है, बैल है, बकरी है, सब वो लेके चराता था। जो चरवाहा है ज़्यादातर हमेशा ही तो बकरी है, बछड़े हैं, उनके पीछे नहीं रहता, वो अपना लेट गया कहीं, वो लोग सब चरते थे। पुराने ज़माने की बात है, आजकल चारण भूमि गोचर नहीं मिल रहा, तो सो जाता था, कहीं कुछ जंगल जाकर फल लेता था, कहीं स्नान करता था। जो लास्ट में सब इकट्ठा करता था ना, शाम को 5 बजे, कभी कभी यहाँ पर भी होता है, देखते हो, गाय है, बैल है, बकरी है, लेके आते हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत सुंदर घास है, तो लेके आते हैं। तो देखा कि बड़ा मुश्किल होता था। क्या? किसी बछड़े के कान कट गया, किसी बकरी का कान कट गया, तो बड़ा शौक से समझ में नहीं आता। 1 दिन, 2 दिन, कुछ दिन, तो उसने जाकर के उसने चेक किया कौन कर रहा, तो देखा कि विधवा ब्राह्मण के जो लड़का है वो कर रहा है। तो बड़ा अच्छा आदमी था वो, उसको मारने के बदले वो बाबा जी के पास गए, साधु के पास गए कि ऐसे ऐसे हैं, आप थोड़ा सा कुछ कीजिए। और ये ब्राह्मण ही विधवा के बेटा ऐसे कैसे कर रहा है? तो वो तो ज्ञानी थे, उनको क्योंकि ये जो काटने का काम है, जुलाहा का काम है, चमार का, वो जो क्या बोलते हैं उसको, चमार, काटने का, माने मांस काटने का। मांस कौन काटता है? चमार, सुपाग भी चमार। तो उस साधु ने सोचा कि कुछ विधवा के कुछ समथिंग समस्या है, तो उसको बुलाया, विधवा को अकेले, सच सच बताओ, तुम विधवा बनी, ब्राह्मण मर गए, तुम्हारे पतिदेव, मुझे पता है, ये लड़का किसका है? ब्राह्मण का ना किसका? तो साधु पूछ रहे हैं, उनको माँ सम्मान भी करती है और रोते रोते बताई कि आपको पता नहीं होगा, मेरे जो पतिदेव ब्राह्मण हैं उनको रोग हो गया था और उनके साथ में सानिध्य में नहीं रह पाती थी। तो एक कुछ घर के नज़दीक पड़ोस के पास एक चमार का लड़का, उनके साथ जो अभी भी है, उनके साथ मेरा संबंध हुआ। ये लड़का उसके तरफ से, तब जान लिया कि हाँ, तभी ब्राह्मण के गर्भ में जन्म होते हुए भी संस्कार लाया कहाँ से? उधर का। इसीलिए वो उस बच्चे को पूछते हैं, तुम ऐसे क्यों करते हो? तो वो क्या कहता है, छोटा सा बच्चा है, कि मैं क्लास में जाता हूँ, बेचैनी होती है मुझे, जब मैं काटता हूँ तभी मजा आता है। समझ में आया? हम लोग भी, ब्रह्मचारी लोग भी अपने अपने संस्कार लेके आते हैं। एक चोर था, मैंने बताया था ना, बताया था, वो रात में चोर था, वो क्या करता था, इधर के सामान उधर, उधर के सामान उधर, वो ले लेता था। ये सब अपना अपना संस्कार लेके आते हैं, शिष्टाचार, व्यवहार, ये सब अपना घर से लेके आते हैं। और चेंज भी होता है जब शिक्षा मिलती है, जब परिवर्तन होने के लिए कोई चाहता है, समझता है इसे। एक ने मुझे बहुत ही सुंदर बात कही, तुम लोग में से, कभी तुम लोग भी शिष्यों के गुरु होते। स्वामी जी, पहले
1 महीना 2 महीना पहले जो डाइनिंग हॉल के लिए प्रॉब्लम होता था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। वो असर है विवेक चूड़ामणि का, असर है ज्ञान का, असर है चिंतन का। गुड। एक ने तो सोचा, एक ने तो मनन किया, एक ने तो अपने मित्र को बताएगा, एक ने तो बताया तो मेरे मन में भी आया और मैंने आपको बताया। मैंने कहा यही तो मेथड है, इसी से ही तो परिवर्तन होता है। तो पूर्व में, बचपन में, घर में पूर्व संस्कार, घर का संस्कार के कारण, या हमारे पास पैसा है, हम अपने 20-25 साल ऐसे रहे हैं, वो अभी तुरंत चेंज नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने कुछ रिएक्टिव किया, और धीरे धीरे जब संस्कार मिलता है, शिष्टाचार, शील समझते हैं, अपने आप परिवर्तन होता है। भूषणाद भूषणम किम शीलम। सबसे बड़ा एक कथा भी है। एक बहुत धार्मिक आदमी थे, उसके अंदर माने उनके पास विद्या, चरित्र, दान और शील, ये 4 चीजें थी। इन चारों में झगड़ा हो गया, कौन बड़ा है। दान ने कहा क्या बात कर रहे हो, वो राजा इतना मेरे कारण दान देते हैं तो सारा दुनिया उनको घुटने टेकते हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ बड़ा हूं। विद्या जो ज्ञान है, ज्ञान बोल दो, चारों ही पुलिंग है। ज्ञान कहता अरे वो राजा है मगर विद्वान सर्वत्र पूज्यते। श्लोक तुमको पता नहीं है क्या? ना सोगृह पूज्यते मूर्ख। जो मूर्ख होता है ना अपने घर में पूजा पाता है, क्योंकि पत्नी पूजा करनी ही पड़ेगी, बच्चे। स्वगृह पूज्यते मूर्ख, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु। प्रभु माने सरपंच वाला, प्रभु माने जो गांव का क्या होता, प्रधान, प्रधान होता है ना, यहाँ गांव होता है ना प्रधान, गांव गांव में जो होता है ना प्रधान बोलते हैं। तो स्वग्रामे पूज्यते प्रधानः, स्वग्राम पूज्यते प्रभु, स्वदेश पूज्यते राजा। देश में पूजा पाता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान है वो सर्वत्र पूज्यते। तो ज्ञान ने कहा देखो ये श्लोक है, प्रमाण है, सिद्धम प्रमाण, मेरे कारण राजा सर्वत्र पूज्य होते हैं। जिसके पास ज्ञान होता है ना पूजा होता है। क्लियर? अच्छा, ज्ञान ने कहा। और क्या क्या बताया था मैंने? एक दान हो गया, ज्ञान हो गया, और कौन है? शील। शील को थोड़ा सा रखो। तीसरा नंबर क्या था? चरित्र। चरित्रशील ये लिए एक ही है, सेवा, सेवा करना, या धर्म। सेवा धर्म। धर्म वाला देखो राजा धार्मिक है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, धर्म के कारण आज टिका हुआ है वो। मैं अगर चला जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, तो बोले चलो परीक्षा करते हैं। ठीक है, धर्म चला गया। जब धर्म चला गया राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा, धार्मिक नहीं बने, मंदिर बंद, जाना बंद कर दिया, पूजा करना बंद कर दिया। जैसे तुम लोगों के मन में कुछ कुछ कभी आता है ना, कोई कुछ बंद कर देता है, कोई कुछ कर देता है। कभी गुस्से होते हो तो क्या क्या कर देते हो। मैं देखता हूँ कभी बड़े प्यार से प्रणाम करते हो, कभी कभी गुस्से होते तो प्रणाम, कभी तुम्हारा मुंह भी ऐसे पता चल जाता है। तो धर्म चला गया तो नो चला बढ़िया। एक दिन यहाँ वापस आया, फिर बोले अभी सेकंड ज्ञान गया। राजा उस दिन सभा में बुद्धू बने, मूर्ख बने। सारा दिन ऐसे पत्नी भी डांटने लगे, महारानी भी डांटने लगे, बच्चे भी डांटने लगे, कोई चिंता नहीं, मगर वापस बचा तो, जीवित तो रहा। एक दो गया, तीसरा कौन था? दानम, दान दे, कंजूस बने, कंजूस महाराज।
सब लोगों ने कहा आज तो दान ही नहीं दे रहे। तीसरा गया, जब शील चला गया ना तो राजा ने रोक लिया कि देखिए बिना दान में मैं रह सकता हूँ, बिना धर्म में मैं रह सकता हूँ, बिना ज्ञान में भी रह सकता हूँ, आपके कारण में नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप है ये तीनों हैं। कितना सुंदर है ना, शीलम। इसलिए किम भूषणम शीलम, तीर्थम परम किम। प्रश्न है कि तीर्थ क्या है? कोई कहेगा तीर्थ है ये जो अयोध्या है भगवान राम, मथुरा है भगवान कृष्ण, केदारनाथ तीर्थ है, मानसरोवर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। कोई अगर मानसरोवर चला गया तो उसका छाती 56 होता है, तो क्या हुआ, मेरे 3 बार गया तो मेरे 56 × 3 होगा। 20 बार गया केदारनाथ तो फिर 56 × 20 बार होगा। तीर्थ ठीक है, हाँ? शास्त्र में तो वर्णन है, वेदांत के दृष्टि से, हाँ? साधक के दृष्टि से तीर्थ भी आवश्यक है, और वेदांत के दृष्टि से पता है क्या है? कहते हैं उत्तम सहजावस्था। अभी जो मैं सविकल्प निर्विकल्प समाधि लिख रहा हूं ना विवेक चूड़ामणि के लिए, उस दृष्टि से कहते हैं सहज अवस्था में निर्विकल्प समाधि सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, निर्विकल्प समाधि। उत्तम सहजावस्था वो निर्विकल्प समाधि उत्तम है। अगर किसी साधक को निर्विकल्प समाधि आ गई है तो उत्तम है, उत्तम सहजावस्था। फिर कहते हैं मध्यम ध्यान धारणा। अगर ध्यान और धारणा कर रहा है तो वो मध्यम है, क्योंकि समाधि हाईएस्ट है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो समाधि उत्तमात्तम मध्यम ध्यान धारणा। फिर देखना क्या है, अधम शास्त्र चिंता, अधम उपासना च, अधम पूजा उपासना 3 नंबर में डाला। और लास्ट में क्या डाला पता है? तीर्थाटना धमाधमा। ये जो तीर्थ में घूमने के लिए बहुत इच्छा रखते हैं वो अधमाधम। देखो ये जो स्थिति है ना विवेक चूड़ामणि की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, ऊपर से लेकर नीचे। और अब प्रश्नों का हम कहाँ हैं, हम कहाँ खड़े हैं? हम नीचे खड़े, तो हमारे लिए तीर्थ भी, पूजा भी, उपासना भी सब जरूरत है। मगर हमें जानना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि फ्लाइट का कितना खर्च होता है, दुरंत का कितना खर्च होता है, राजधानी का कितना पैसा जाता है, ईस्ट का कितना जाता है, मेल का कितना जाता है, बस का कितना जाता है। तब हम जो फिट है उसमें जाएंगे ना। अरे तुमने सब पूछा और इसमें जाते हो ना? पूछा तो जानने के लिए, और जो मैं अधिकारी हूं उसमें जाऊंगा, है ना। मोबाइल जब तुमको मिल जाता है, मोबाइल में फिर पकड़ते हो नेटवर्क कितना, क्या वो बोलते हो 28 डेज के लिए कितना है, फिर वो क्या है 2 महीना के लिए कितना है, फिर 3 महीना के लिए कितना है, 1 साल के लिए कितना, 4000 रुपया दे दो, 1 साल के लिए हो गया। सब पूछ लिया, फिर उसको 28 डेज कर दो। अरे इतना सब पूछा, मैं अधिकारी इतना ही बाबा। तो ऐसे ही हम कौन सा अधिकारी है? हमारा अगर मन बैठते ही सहजावस्था निर्विकल्प समाधि हो गई, फिर तो ये जो पूजा उपासना तीर्थाटन आवश्यकता नहीं है। ध्यान धारणा कोशिश कर रहे हैं, हम मध्यम साधना। पूजा उपासना इसलिए करते हैं कि हमारे मन बहिर्मुख न हो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है? तो कहते हैं स्व मन, अपना मन है। शिव पुराण में जैसे ये श्लोक अभी आया, शिव पुराण में तीर्थ 72 कौन कौन है बताते हैं। मैं एक लिस्ट बता रहा हूं। उस श्लोक में कहते हैं अपना घर है, घर तीर्थ है। घर का एक पूजा रूम बनाओ, वो तीर्थ हो गया। फिर घर से श्रेष्ठ तीर्थ है गौशाला। जहां गौशाला है
गौशाला से जलाशय, जहां तालाब है, तालाब से नदी, नदी से नदी के पास देवालय, देवालय में मंदिर, फिर उसके बाद कोई पर्वत शिखर, एंड लास्ट में सबसे उत्तम है स्वमन, अपना मन। ये शिव पुराण में बताया। मुझे लग रहा है आचार्य शायद उधर से ही लाया होंगे। क्या कह रहे हैं? तीर्थम परम किम स्वमन, अपना मन। अरे वो मन कैसा होना चाहिए? देखो लिखा हुआ है, विशुद्धम, शुद्ध मनम, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भागवत के तृतीय स्कंद में कहते हैं वसुदेव कौन है? शुद्ध मन ही वसुदेव है, जिसके कारण कृष्ण आ जाते हैं, वासुदेव आ जाते हैं। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, कृष्ण अपने आप आ जाते हैं। देवकी कौन है? बुद्धि। तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम किमत्र हेयम कनक चकांता। क्या त्याग करना चाहिए? कहते कनक, कनक माने सोना, सोना को त्याग कर लेना चाहिए। अर्थात जो जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, उत्तर में दो बता रहे, सोना और स्त्री। मैं बार बार बताया कि यहाँ पर लगभग टोटल 30 श्लोक में स्त्री के बारे में 5-6 बार आएगा। यह अर्थ नहीं कि कोई पुरुष हो ब्रह्मचारी है, हम लोग स्त्री को घृणा करें, वो अर्थ नहीं है, क्योंकि एक साधक के लिए बताया, इसलिए नाम स्त्री है। अर्थात पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति जो आसक्ति है, स्त्री के अंदर पुरुष के प्रति जो निर्भर है, वो बता रहे, वो आसक्ति को बता रहे। कारण एक द्रव्य और एक व्यक्ति, एक द्रव्य के प्रति और एक व्यक्ति के प्रति, और अब व्यक्ति भी अपोजिट सेक्स है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुष के लिए बताया गया स्त्री, स्त्री के लिए बताया जाएगा पुरुष। अर्थ क्या है? कामना, आसक्ति। तो जहां जहां स्त्री आती है वहां आसक्ति एंड कामना समझना है, लिटरली नहीं समझना है। और कल जैसे मैंने भी बताया था, जो स्त्री होते हैं उत्तम चरित्र भी होते हैं और नीच चरित्र भी होते हैं। उत्तम चरित्र जननी समा, मां है, और नीच चरित्र पिशाची समा। तो इसलिए लिटरली नहीं देखना है, जो हमारे अंदर कामना है उस कामना को देखना है। क्या त्याग करना चाहिए? वस्तु के प्रति जो कामना है, व्यक्ति के प्रति जो कामना। अर्थ क्या है? वस्तु और व्यक्ति के अंदर शोभनाध्यास है, वेदांत के अनुसार, विवेक चूड़ामणि के अनुसार। जानते हैं कि उसमें सुख है, बस यही शोभनाध्यास है। शोभन माने सुंदर, अध्यास माने आरोपित, सुपर इम्पोजिशन। वस्तु मिलने से, सोना मिलने से मुझे सुख मिलेगा, और पुरुष के लिए स्त्री मिलने से मुझे सुख मिलेगा, स्त्री के लिए पुरुष मिलने से मुझे सुख मिलेगा। ये जो शोभनाध्यास है वो हेयम, उसको त्याग करना है। श्राव्यम सदा किम, क्या सुनना चाहिए? पॉप सॉन्ग ना फिल्म गीत? तो कहते नहीं, गुरु वेद वाक्यम। गुरु और वेद वाक्य, श्रद्धा की परिभाषा क्या है? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः। तो गुरु वेद वाक्य को सुनना चाहिए। माँ आनंदमयी, आनंदमयी बहुत सुंदर कहता है, राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और व्रथा है। शब्द सुनो, राम कथा ही कथा है। राम की कथा भक्ति की दृष्टि से बताया, आत्मचिंतन के दृष्टि से आत्मचिंतन सुनना है। श्रवणम, श्रवण की परिभाषा क्या है? वेदांत में कहते हैं ब्रह्म आत्मा ऐक्य तात्पर्यम इति श्रवणम। ब्रह्म आत्मा ऐक्य के जो तात्पर्य निर्धारण इति श्रवणम। किम श्राव्यम? केवल गुरु और वेदांत वाक्य, गुरु और वेद वाक्य, इसको सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी 9 नंबर जाते हैं।
के हेतवो ब्रह्मगतेस्तु सन्ते सत्संगतिर्दान विचारतोषाः के सन्ति सन्तोऽखिल वीतरागा अपास्तु मोहा शिवतत्त्वनिष्ठा के हेतव ब्रह्मगतेस्तु सन्ति। ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, परम ब्रह्म प्राप्त करने के लिए हेतव, हेतव माने हेतु, हेतु माने निमित्त, कारण, साधन। ब्रह्म, परम ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए साधन क्या है? देखो आचार्य मणिरत्न माला में इसीलिए बताया कि डायरेक्ट अगर किसी को विवेक चूड़ामणि पढ़ाया जाए, इवन आत्मबोध पढ़ाया जाए, तत्वबोध पढ़ाया जाए, वो पकड़ नहीं पाएंगे। डिफिकल्ट होगा। मैं अभी जो मॉर्निंग क्लास ले रहा हूँ उसमें लगभग 450 लोग अटेंड करते हैं। 450 कंटिन्यू हुआ, जून 1 से शुरू हो रहा है। टुडे इज आई थिंक 110th डे, कुछ कम नहीं है। 6:30 to 7:30 सुनना। 13 चैप्टर बड़ा कठिन चैप्टर है, उसमें 6 टेक्निकल शब्द है। क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। क्योंकि मैंने टाइम टेबल बनाया है तभी होगा, तो मैं 6-7 दिन लिया। कुछ लोग समझ में नहीं आया टेक्निकल, कुछ लोग को इसको बढ़ाओ। 8 चैप्टर और कठिन है, अक्षर ब्रह्म योग, उसको भी मैंने लिया 6-7 दिन। अभी मेरे पास 15 चैप्टर जस्ट आज शुरू हुआ। 15 चैप्टर भी टेक्निकल शब्द है। क्षर पुरुष किसे कहते हैं, अक्षर पुरुष किसे कहते हैं, पुरुषोत्तम किसे कहते हैं। हमने कहा ठीक है, हम धीरे धीरे जाएंगे, 8 दिन लेंगे ओनली। कल आज ही एक ही श्लोक लिया, फिर कल भी 1-2 लेंगे, 8 दिन लेंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, समझ में नहीं आता इतना सुनने के बावजूद भी। ऑल एंड सडन अगर तत्वबोध आत्मबोध ले लिया जाएगा तो घबरा जाएंगे। और टेक्निकल शब्द से सब घबराते हैं किसी भी साइंस में। इसीलिए आचार्य ने क्या सोचा कि ये एक प्रश्नोत्तरी नाम देंगे, मणिरत्न माला देंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, तो उनको थोड़ा संस्कार पड़ेगा, समझ में आएगा। एंड बीच बीच में क्या किया उन्होंने, वैराग्य के लिए कुछ कुछ बातें बताई, विवेक के लिए कुछ कुछ बातें बताई, हमारे अंदर खराब गुण हटाने के लिए कुछ कुछ बातें बताई, एवं अच्छे गुण पैदा करने के लिए कुछ कुछ बातें बताई। 4 चीजें। वैराग्य के लिए आसक्ति को ही तो कुठाराघात करते हैं, मोह मुद्गर भज गोविंद, पहला ही श्लोक है घोषा के बाद। भज गोविंदम भज गोविंद जो श्लोक है वो कुठाराघात किसको, जो शास्त्र को थोड़ा जानते हैं, व्याकरण को जानते हैं, बाह्य ज्ञान जानते हैं, उसके लिए कुठाराघात। सेकेंड जो नारी स्तनवर नाभि देशम, कामना के लिए जो है, जो व्यक्ति प्रति कामना रहते हैं उसके लिए। फिर धनागम तृष्णा, धन प्रति जो आसक्ति, फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं जीवन प्रति जो आसक्ति है। एक एक करके वो आसक्ति को त्याग करते। इसलिए मोह मुद्गर, जो मोह डेल्यूजन हो जाता है एक व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से, उसको आचार्य कुठाराघात करते। इसी प्रकार यहीं पर है। भज गोविंद का ये बड़ा भाई है। भज गोविंदम एक सीरियल में है, उसमें एक भूमिका है, आचार्य भी है और उनके साथ शिष्य भी है, और हर घाट है, बनारस के घाट है, और घटना भी घट जाती है। एक बुढ़ा वो क्री धातु कर रहा है, क्री धातु दुख करने, वो क्री करोते कुरुता करवंते करोसे कुरुता कुरुता करो में कुर्वा कुर्मा कुरियात कुरियतम कुरी, वो जो है ना तुम लोग सीखे होंगे, लट लकार विधिलिंग लकार लोट लकार करिष्यते करिष्यता हल रेट लकार, वो कर रहा था।
और कर रहा था ऐसे ऐसे कर रहा था, जैसे कुछ लोग ब्रह्मचारी लोग करते हैं। कुछ समय के बाद फिर ऐसे आ जाता है। वो भी बुढ़ा ऐसे कर रहा था। देन आचार्य देखा, तब दिया भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिं करणे। ये पर्पस था। यहां पर कोई भूमिका नहीं है। यहां पर उन्होंने एक आधार बनाया, क्वेश्चंस और आंसर। उन्होंने इन एंड थ्रू ये भावना रखा कि शिष्य प्रश्न पूछ रहा है और गुरु उत्तर दे रहे। किसी एक श्लोक में 1 है, किसी 4 है, किसी 3 है, इसी श्लोक में 2 है। श्लोक के 4 चरण होते हैं मगर 2 दिया। क्या बोलते हैं? ब्रह्मगत, परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हेतु क्या है, साधन क्या है, बहुत ही सुंदर दिया। साधन के लिए क्या है? सत्संगति। सत्संग करते रहना चाहिए। क्या? सत्संग से ज्ञान मिलता है। सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। सत्संगति। सत्संग का 3 अर्थ बताया था, याद है? कभी हम शायद साधना पंचकम में बताया था। सत्संग, सत माने परमात्मा, परमात्मा के साथ संग। सेकंड है सताम संग, सतम सत्पुरुष, साधु संत। थर्ड है सत ग्रंथ संग। हमेशा सताम नहीं रहेंगे। एक है लक्ष्य और 2 उपाय है। एक है साध्य और 2 साधना है। सत्संग का ही 3 अर्थ है, याद रखना, याद करना। तो सत्य परमात्मा, सच्चित आनंद, उस सत्य के प्रति जो हमेशा मीन्स क्या है? रेवेलिंग। सत में जो रेवेल करता है वो सत्संग है। सत में जो रेल्म करता है वो सत्संग है। वो लक्ष्य होना चाहिए। साधक के लिए लक्ष्य क्या है? हमेशा इस सत्य में मैं रहूं। उसके लिए फिर ये 2 चाहिए, जो सत्पुरुष है। गुरु जी बोलते हैं साधु सबका और गुरु, उसमें से जब चयन कर लेते हो तो वही सत्संग। सत्संग करोगे तभी तो समर्पण करोगे गुरु को। तो सत्संग हमेशा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए कहते हैं शास्त्र संग, सतग्रंथ संग, सत्संगति। एक दूसरा है दान। सत्संग करने के बाद कुछ एक्सप्रेस होना चाहिए धर्म का, कुछ करने के। सत्संग इज थ्योरी एंड यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट, प्रैक्टिकल कुछ करना है। तो दान, तो गृहस्थ के लिए आवश्यक है दान। दान करने से क्या होता है? लोभ प्रवृत्ति कट जाती है। और भगवान ने बैलेंस किया है, किसी को अधिक दिया है, किसी के पास नहीं है, तो ये क्या बैलेंस रहता है कि तुम्हारे पास अधिक है तो दे दो। विषम किम, चाणक्य को पूछा गया विष क्या है, जहर क्या है? ना जितना तुम हजम कर सकते हो उतना न खाकर ज्यादा खाया, वही भी है जहर है। 6 चैप्टर में गीता में भी भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। भोजन हम अगर 2 रोटी खा के, क्या कहते हैं, ये जो पेट है ना, इसको 4 भाग कर लो। पेट को 4 भाग कर लो। अच्छा, देन उसके बाद सिर्फ आधा ही खाओ। फिर उसके बाद 1/3 पानी पियो। फिर उसके बाद सिर्फ वो जो 1/4 है उसका पानी पियो। फिर बच्चा कितना? 1/4। उसमें हवा छोड़ो। स्वामी जी, इतना बढ़िया बढ़िया खीर जब मिलती है उस समय हवा छोड़ना है, छोड़ना ही पड़ता है। अगर हमारे पास फुल कैपेसिटी 5 रोटी को है, 6 रोटी को है, तो कहते 3 रोटी खाओ, आधा, फिर पानी भरो। हम लोग क्या करते, इतना खा लेते हैं, खाते 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 पानी भरते ही नहीं, पानी भरने के लिए जगह ही नहीं था। ये जो होता है ना ब्राह्मण भोज होता है, ब्रह्म भोज जानते हो, श्राद्ध में होता है ब्रह्म भोज, ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण गया, एक छोटा बच्चा जो उसका था ट्रेनिंग देने के लिए गया। तो ट्रेनिंग देने के लिए जब गया साथ में, तो पहली बार बच्चा खा रहा। ब्राह्मण है, यंग लड़का है, जनेऊ भी हो गया है, मुंडन भी हो गया है, आया है।
दक्षिणा भी मिलेगी ना। तो बैठा, ब्राह्मण बैठा, बाकी लोग भी बैठे हैं, सब लोग। ये क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, बीच बीच में पानी पी रहा है। तो ब्राह्मण को गुस्सा आया, पिताजी को, नया है, पानी पी रहा, पानी पिएगा तो फिर खाना बंद हो जाएगा ना, ज़्यादा पुलाव नहीं खा पाएगा, मेरा बच्चा थोड़ा खाना पीना तो खा ले, ये पानी क्यों पी रहा। तो गुस्सा है, बोल भी नहीं सकते, पानी मत पियो नहीं बोल सकते, पास में है, बड़े बुजुर्ग हैं। तो मगर मुंह, वो बच्चा आराम से पानी पी रहा, खाना खा रहा, पानी पी रहा। तो जब धोने लगे उसको बोले, तुम पानी क्यों पी रहे थे, खाना खाना चाहिए। अरे पापा आपको पता नहीं ना, क्या मम्मी जब राख जब होता है ना, वो राख बहुत बड़ा हो जाता है, पानी डाल देती है वो दबाने के लिए। तो पहले उसको थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ मारा कि तुम क्यों पानी पी रहे थे। तो उसने, पापा चुप रहो, क्या ये जो राख बढ़ जाता है ना, तो पानी कर देने से दब जाता है, तो मैं खाना खाता था फिर पानी करके दब जाता था, ज्यादा खाऊंगा, फिर थप्पड़ मारा, सेकेंड टाइम थप्पड़ मारा। तो पापा का, पापा सेकेंड टाइम क्यों थप्पड़ मारा, तो मुझे बताना चाहिए था ना मैं भी करता। तो ये होता है लोभ, भोजन के भी नियम है, ठीक है। तो दान, दान देने से क्या होता है, लोभ वृत्ति नष्ट होती है। सत्संगतेर दान, विचार, विचार हमेशा, सत्संग बिनु सत्संग, ये विवेक आता है, विचार। और खुश रहना चाहिए, संतोष, तोषा माने खुश। ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए आए हो, मुंह बना कर रहते हो, हर चीज का मुंह बनाते हो, खुश। खुश ना अपने पर्सनल रहता है, कोई किसी से सीख नहीं सकता है, उधार नहीं कर सकता है ना, तुम मुझे थोड़ा खुश दे दो ना 3 दिन के लिए ना, वो अपना है। ये 4 मेथड याद रखना ब्रह्मगत प्राप्त करने के लिए, सत्संग, दान, विचार और संतोष। किम संति संतः अखिल वीतरागा, संत कौन है, हम लोग साधक है ना, तो संत कौन है, कहते हैं जिसके आसक्ति नष्ट हो गई है, अपस्तमोह, जिसका मोह दूर हो गया है। 3 चीज बताते हैं संत का लक्षण, आसक्ति दूर हो गई है, मोह भी दूर हो गया है, और शिव तत्व में जो निष्ठ है वो ही संत है। ओम पूर्णमदः